Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about software. Software is basically a program or set of instructions that tells the computer what to do and sometimes how to do. ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या फॉलो करना है. एक्चुअली कंप्यूटर में क्या है, सारा हार्डवेयर है. हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं, जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं. किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की सूरत में होता है और उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. विदाउट सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल द वर्किंग ऑफ हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर. सो इट इज़ नॉट यूज़फुल ना. एक मशीन जो है वो तब तक यूज़फुल नहीं है जब तक कि उसको ऑपरेट करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट वी हैव लर्न, सॉफ्टवेयर is a set of instruction or you can call it is a computer program जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. समटाइम्स हमें एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो चाहिए होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं. यानी a major task is divided into further subtasks and there is a specific set of instructions to fulfill the entire or complete task. तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल जूम जिसमें हमारी क्लास हो रही है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है. ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जिसमें आपके लेक्चर हैंडआउट्स बने हुए हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट आर एक्चुअली ऑपरेटिंग योर हार्डवेयर. विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जो वर्किंग है वो यूजफुल नहीं है. There are two major types of softwares, system software and application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. कंप्यूटर की मेजर, आप उसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द कंप्यूटर है. दैट इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म. सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके नाम से जाहिर है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को के बगैर कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे विंडोज़ है, आपके यूनिक्स है, लिनक्स है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसकी टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है. अब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने, उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आप देखें अगर आप विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करते, जैसे अगर आपके पास विंडोज़ 7, किसी के सिस्टम में 7 होगी, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़र हैं, किसी के 10 होगी, किसी के विंडोज़ 8 होंगी, किसी के 95, लाइक डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. ये सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं. इनके बगैर तमाम जो हार्डवेयर मैनेजमेंट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है वो पॉसिबल नहीं है. बेसिकली ये दरमियान में एक सेंट्रल लेयर है जो हार्डवेयर का कनेक्शन कराती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप क्या होती है कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपके पास जूम है, पावर पॉइंट है, आपके पास एक्सेल है. ये डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है. इनको वर्कआउट करने के लिए, इनको प्रॉपर वर्किंग के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए. वो प्लेटफॉर्म जो है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जो कि कौन सा है, जो कि आपके विंडोज़ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपकी इंस्टॉल्ड है ना सिस्टम में, वो एक प्लेटफॉर्म है. सो व्हाट आर द बेसिक टास्क्स दैट दे आर परफॉर्मिंग, दे आर मैनेजिंग कम्युनिकेशंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. They are allocating computer memory to other software programs, allocating CPU, central processing unit time, यानी processing time to other programs. Like what, right now आप क्लास भी ले रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट उस पर अपने नोट्स को भी अगर ओपन करके बैठे हुए हैं, तो अब वो क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉपर सीपीयू टाइम हर सॉफ्टवेयर को एलोकेट कर रहा है. वो कह रहे हैं कि प्रोसेस 1 भी ठीक टाइम से हो जाए, ठीक तरह से प्रोसेस हो जाए, सॉफ्टवेयर 2 भी ठीक तरह से प्रोसेस हो जाए, सॉफ्टवेयर 3 भी सही ठीक तरह से प्रोसेस हो जाए. सो सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है.
मेमोरी एलोकेशन हर सॉफ्टवेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसकी। फॉर अगर आपके पास जो है प्रोग्राम्स हैं कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर के साथ, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जो कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट है वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। There are different types of system software. The one major type is operating system. जो operating system होता है आपका, वही मैंने बात की जो आपकी है विंडोज है। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, जैसे अगर आपने अक्सर कंप्यूटर में कोई सेटिंग्स की हो, आपने कंट्रोल पैनल देखा हो, कुछ यूटिलिटी सेट की हो, तो वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जिसका काम मैनेजमेंट से रेलेवेंट है, जो कि सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है, हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो आपके डिफरेंट डिवाइसेस है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रिंटर को करना चाहते हैं अटैच करके यूज़, तो प्रिंटर का एक ड्राइवर होता है। अब चूंकि ड्राइवर का काम अगेन मैनेजमेंट करना है, कंट्रोल करना है, प्रिंटर को भी कंट्रोल करना है और प्रिंटर की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भी देना है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। So this is what is the basic definition, is that system software controls the operation of computer and different computer components. The second type of software is application software. Application software is actually are different programs, means computer programs that are designed and written to solve a particular specific task. एक स्पेशल टास्क के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं, एक स्पेशल टास्क के लिए ये बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, तो मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर, आप सब ने यूज़ किया होगा। मुझे डिफरेंट लेटर्स टाइप करने हैं, मुझे अपना साइनॉप्सिस लिखना है, थीसिस लिखना है, उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये अलग से एक एप्लीकेशन है, इसलिए अलग से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है, कुछ इमेजेस में काम करना है, तो मेरे पास पेंट एक सॉफ्टवेयर है। सो डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ताकि उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व किया जा सके। सो application softwares are doing, number one, these are business tools, productivity tools. They help you in doing graphics, multimedia projects. They are helping you in calculations. They are helping you in your educational activities. They are helping you to, अब जैसे ये ब्राउज़र है जिसमें आप अपना सारा ईमेल्स ओपन करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन टाइप हैं। आपके डेटाबेस के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके कम्युनिकेशन के, जैसे अभी जूम है, ठीक है, हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको इमेजेस में कुछ काम करने हैं तो आपके इमेजेस के सेपरेट सॉफ्टवेयर है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है मैनेजमेंट करना, कंप्यूटर को मैनेज करना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशल सोल्यूशन है। अगर कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो वो एक स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि कैलकुलेशन है, वो ऐड करवाएगा, सब्ट्रैक्ट कराएगा, लेकिन आप उसमें लेटर टाइपिंग नहीं कर सकते। लेटर टाइपिंग के लिए, साइनॉप्सिस टाइपिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए होगा। So there are, have you understood? There are two major categories: application software and system software. System software controls the operation of computer. Have you learned? ये हमारी जो भी डिस्कस हमने किया है, डिफरेंट उसके एग्जाम्पल है। The choice of operating system will affect how a computer works. आप अगर Microsoft Windows चूज़ करते हैं, आप Linux चूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म की जाती है। अब जैसे Microsoft Windows क्यों लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें हमें यूनिक्स में, लिनक्स में हमें टाइप करके कमांड्स देनी पड़ती हैं, तो हमें कमांड्स भूल जाती हैं। लाइक आई शेल टाइप की C:\/ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर /this, हमें एप्लीकेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भूल जाती हैं। विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस है। ग्राफिकल इंटरफेस उसको कहते हैं जिसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब हमारे पास जो है माय कंप्यूटर की एक पिक्चर लगी है, हमारे पास छोटे छोटे वर्ड्स लिखे और आइकॉन्स बने हुए हैं। अब आइकॉन को हमने जस्ट क्लिक करना है, हमारा काम हो जाना है। हमें कुछ कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ती, कोई इंस्ट्रक्शन याद नहीं करनी पड़ती। सो GUI
G for graphical, U for user, I for interface. GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए पॉपुलर है कि लोगों का काम उन्होंने आसान कर दिया. इट लुक्स ब्यूटीफुल, वो प्यारे लगते हैं, वो कलरफुल होते हैं. तो लोग जैसे ये बात हो रही, मेन्यूज बने होते हैं, हम आराम से क्लिक करते हैं, बटन दबाते हैं और अपना काम कर लेते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट सॉफ्टवेयर. अगर आप लिनक्स को चूज करते हैं तो आपको कमांड लिख के देनी पड़े. बहुत सारे जो डिफरेंट यूजर्स हैं, अगर वो कोई इंजीनियर्स हैं स्पेसिफिक फील्ड के, दे प्रेफर, वो उसमें प्रेफर करते हैं कोडिंग करना, क्योंकि उसमें उनके लिए उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. सो इट डिपेंड्स व्हाट आर यू यूजिंग and how they are it is facilitating you. It depends according to the use of the user. अच्छा, अब सिस्टम में आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी बात की कमांड लाइन इंटरफेस CLI, अब इसमें ये जो आपका कंप्यूटर की सारा कंट्रोल है, एज यू कैन सी द डिफरेंट कमांड्स ऑन द स्क्रीन, आप इसको टाइप करते हैं. मैंने जो अभी बात की, इसमें फिगर में आप देख रहे हैं, आपने इसको टाइप किया हुआ है. सो आपके पास माउस नहीं है, ग्राफिकल कंट्रोल्स नहीं है, जैसा कि आपको अवेलेबल होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो मैंने अभी बात की थी, GUI, गोई लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं अक्सर. ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिला हुआ है जिसमें यूजर जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ जो है क्लिक करके उनकी पिक्चर्स को जस्ट प्रेस करके, बटन प्रेस के ऊपर, पुल डाउन मेन्यूज के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू जो है यूजर इंटरैक्ट करता है. हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स जो हैं, एंड यूजर्स दे आर यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, जिसमें हमारे पास जो पिक्चर्स की मदद चीज़ें दी हैं. कमांड लाइन इंटरफेसेस जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड, जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि जिसमें लोगों की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग है. कुछ सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट कोडर्स हैं, वो उसके लिए यूज़ करते हैं. टास्क्स परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आपके सामने लिस्ट डाउन की गई हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट टास्क के दरमियान कोऑर्डिनेशन, मेमोरी को, कंप्यूटर मेमोरी की एलोकेशन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की टाइम एलोकेशन है, प्रॉपर प्रोग्राम को रन करना, उसे मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना. नेटवर्क कॉन्फ़िगर से मुराद, जैसे आप वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं, वाईफाई जिसको आप कहते हैं, वायरलेस नेटवर्क है या वायर्ड नेटवर्क है, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट, उसकी परफॉर्मेंस की, यानी स्पीड की, रिलायबिलिटी के मैनेजमेंट जो है, these are all the responsibilities of an operating system. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास, आपके सामने एक हाईलाइटेड डेफिनेशन है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, कि दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. अब ये डिफरेंट बिजनेस टूल हैं, वो भी हमने बात की थी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी आगे दो मेजर टाइप्स होती हैं, कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर. कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर ये होता है कि जो आपकी पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है. कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि एक यूज़र की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा काम, मेरा अपना पर्सनल एक ऑफिस है, और उस ऑफिस में मैं अपना मैनुअल काम जो कि मैं हाथ से करती हूँ, उसको की बजाय मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन कर लूँ और अपना सारा का सारा काम कंप्यूटर पे कर लूँ. जैसे अकाउंट सिस्टम होते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं. कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, जिसमें हमारी जीसी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है और नीड है, उसके मुताबिक उस पोर्टल में हमने सारी सेटिंग्स की हुई है. ये कस्टम बेस्ड है. जो कि पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, वो एक होता है कि जनरल पब्लिक का जो डिमांड और यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई काम करें. अब उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मेजॉरिटी यूज़र की नीड्स को देखते हुए कुछ सॉफ्टवेयर्स रख दिए, पैकेज बना दिया. पैकेज में जिसमें ज़्यादा से सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, ईमेल के लिए आउटलुक, लेटर टाइपिंग के लिए वर्ड, आपके अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए एक्सेल, आपके प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस के लिए आपके पास पावर पॉइंट, और इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक्सेस. इन 5-6 सॉफ्टवेयर्स को मिला के एक पैकेज बना दिया गया और उसका नाम रख दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि जनरल जो है पब्लिक डिमांड्स और नीड्स उनके लिए, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो टुडे वी हैड लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर,
and the types of software. There are two major types: application software and system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मैनेज देखिए जो कि बेसिकली ओवरऑल इन कंक्लूजन फॉर्म जो ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट द मैनेजमेंट. Application software has two types, has basically divided into two major categories: कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर. और उसके अकॉर्डिंग हम उसको, उसकी जो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाते हैं उसको कस्टम कहते हैं. जो कि जेनेरिक नीड्स को, जनरल नीड्स को सॉल्व करे, जो ज़्यादातर लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे प्लीज आस्क. No, ma'am. चलें, थैंक यू सो मच. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.